Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is cytoskeleton CSIR net previous year questions part 11. So let's proceed. So these are the references. So सबसे पहला क्वेश्चन है that is asked in CSIR net 2013 December. Okay. So question is when cells enters in mitosis, their existing array of cytoplasmic microtubules has been rapidly broken down and replaced with the mitotic spindle which pull the chromosomes into two dotted cells. ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास में कि जब माइटोसिस में सेल एंटर करता है तो उस टाइम पे जो भी साइटोप्लाज्म में जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो किस में कौन उनकी प्लेस ले लेता है, दैट इज माइटोटिक स्प्लिंडर, जो कि फाइनली जो है बाइंड करते हैं क्रोमोसोम पे और वो इक्वली जो है क्रोमोसोम को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो जब यहाँ पर जो ये साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, जब इनका ब्रेक डाउन हुआ तो वहाँ पर एक एंजाइम एक्टिवेट होता है. द एंजाइम इज कैटानिन, जो कि जिसके बारे में भी हमने पढ़ा है, इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ माइटोसिस. जब माइटोसिस होता है तो उस टाइम पे ये एक्टिवेट होता है और ये क्या करता है, चॉप करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनटू शॉर्ट पीसेस. द पॉसिबल फेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रेगमेंट क्रिएटेड बाय द कैटानिन. कैटानिन एज अ सेवर प्रोटीन एक्ट करता है, यानी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. ठीक है, उनको ब्रेक कर देता है टू पार्ट्स में. तो अब इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का फेट क्या होता है वो आपको बताना है. इनका डीपॉलीमराइजेशन होता है, एग्रीगेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है या ट्रांसलोकेशन होता है. तो ऑब्वियसली हमने जो टर्म पढ़ा है दैट इज डीपॉलीमराइजेशन. जब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा हमारा माइक्रोट्यूब्यूल तो वो क्या कर जाएगा, डीपॉलीमराइज कर जाएगा. ठीक है, क्योंकि एडीपी जो जीडीपी बाउंड ट्यूबुलिन डाइमर होंगे वो यहाँ से क्या होने लग जाएंगे, डीपॉलीमराइज होने लग जाएंगे, रिलीज होने लग जाएंगे और डाइमर फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेंगे और फाइनली फिर वो माइटोटिक स्पिंडल बनने में हेल्प करेंगे. ठीक है, तो ये बहुत इजी आंसर था इसका, डीपॉलीमराइजेशन. ठीक है, तो हमारा जो कैटनिन है ये माइक्रोट्यूब्यूल सर्विंग प्रोटीन है, जो कि लॉस ऑफ अगर कैटनिन हो जाए तो फिर वेरी लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड मिस शेप्ड सेल्स जो है हमें देखने को मिलती हैं. ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इज फर्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये आपका 2019 दिसंबर में पूछा गया है क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे कॉलम एक्स दिया हुआ है साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स एंड कॉलम वाई दिया है उनसे रिलेटेड प्रोटीन. ठीक है, जो उनसे एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैच द साइटोस्केलेटन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोटीन से आपको मैच करवाना है. ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिन. एक्टिन के यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन है, तो हमें सिंपली दिख रहा है फॉर्मिन और ARP23 कॉम्प्लेक्स. ये दोनों एक्टिन के प्रोटीन है. फॉर्मिन क्या करता है, पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, ATP बाउंड जो भी हमारे ग्लोबुलर एक्टिन होते हैं उनका पॉलीमराइजेशन करता है और ARP23 कॉम्प्लेक्स क्या करता है, पॉलीमराइजेशन ही करता है, लेकिन कैसे करता है, जो पॉलीमराइज्ड हमारे ऑलरेडी जो पॉलीमराइज्ड एक्टिन होते हैं उनमें ब्रांचिंग कॉज करता है. ठीक है, ब्रांचिंग बनाता है, यानी दोनों का काम क्या है, पॉलीमराइजेशन का ही है. ठीक है, तो ये दोनों हम लोगों ने पढ़े हुए हैं. तो एक्टिन का ए का हमारा फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा. तो ए का हमारा फर्स्ट और सेकंड कौन सा है, ये पहला वाला ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड ए का हमारा ठीक हो गया. नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स है. माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन कौन से आते हैं आपके, आपका ये एक्स मैप वाला भी आता है, ये मैंने आपको पहले बताया था. ठीक है, और हमारा आता है दैट इज EB1. EB1 भी हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स में आता है. ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था एक्स मैप वाला. ये यहाँ पर ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस आंसर्स में पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस क्वेश्चन आंसर में. तो यहाँ पे जो एक्स मैप प्रोटीन होता है ये क्या करता है, ये पॉलीमराइजेशन की तरह काम करता है. ये प्लस एंड पे बाइंड होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के और माइक्रोट्यूब्यूल को पॉलीमराइजेशन करवाता है. ठीक है, सो जब हमारा माइटोसिस होता है इंटरफेस के टाइम पे देखो ये स्टेबल माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है. यहाँ पर आप इसकी एक्टिविटी देखो, एक्स मैप 215 की एक्टिविटी देखो, तो इंटरफेस और इंटरफेस में ये हाई होते हैं, यानी यहाँ पे स्टेबल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं. और माइटोसिस के टाइम पे हमें क्या चाहिए, डिस्टेबलाइज माइक्रोट्यूब्यूल चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म होते हैं. तो वहाँ पर ये क्या करता है, अनस्टेबल माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म करता है, यानी यहाँ वहाँ पर इसको इनहिबिट किया जाता है फॉस्फोराइलेशन. इस पे अगर फॉस्फोराइलेशन ऐड कर दे तो इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, जिससे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल डिस्टेबलाइज हो जाते हैं. ठीक है, और वो ब्रेक हो जाते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस. ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो इसके हमारा बी का हमारा हो गया थर्ड वन और
फिफ्थ वन दैट इज एक्स मैप। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा था वो दैट इज लैमिन ए। लैमिन ए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट है। साइटोप्लाज्मिक में ये केराटिन फिलामेंट, वाइमेंटिन रिलेटेड फिलामेंट, न्यूरोफिलामेंट, और न्यूक्लियस में हमारे कौन सा है, न्यूक्लियर लैमिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो लैमिन हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो फर्स्ट वन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CSIR नेट 2024 दिसंबर में पूछा गया, रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी इजी है। डाइनिन इज अ माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन असेंशियल फॉर सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डाइनिन फंक्शन इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है डाइनिन से रिलेटेड। सो पहला ऑप्शन है आपका इट हेल्प्स इन सीलिया एंड फ्लैजिला बीटिंग। बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास के क्वेश्चन आंसर में बताया था कि कैसे सीलिया और फ्लैजिला में डाइनिन का इंपॉर्टेंट रोल है, वो बीटिंग सीलिया में हेल्प करता है। ठीक है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनल्स इन एन एंट्रोग्रेड फैशन। अब जो हमारा डाइनिन है ये एंट्रोग्रेड नहीं रिट्रोग्रेड डायरेक्शन में जो है हमारा ऑर्गेनल का ट्रांसपोर्ट करता है। तो दिस इज फॉल्स। कैसे, अब देखो जैसे अगर हमारा ये फॉर एग्जांपल दीज आर आवर सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये हमारे सेंट्रियोल्स है, यहाँ से हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरीके से निकल रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं तो इसका प्लस एंड ये वाला होता है, ग्रोइंग एंड हमारा है तो ये प्लस एंड होता है, और दिस इज माइनस एंड। ठीक है, ये वाला माइनस एंड होता है। अब हमें इतना मालूम है कि डाइनिन क्या है, नेगेटिव एंड डायरेक्टेड है, यानी जहाँ नेगेटिव एंड होगा माइक्रोट्यूब्यूल को वहां पे ये मूव करेगा, है ना, इस तरीके यहाँ से ऐसे मूव करेगा डाइनिन। ठीक है, डाइनिन, तो अब डाइनिन इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड फैशन, रेट्रोग्रेड। ठीक है, और जो हमारा काइनेसिन है, काइनेसिन हमारा प्लस एंड डायरेक्टेड है। ठीक है, काइनेसिन हमारा क्या है, प्लस एंड डायरेक्टेड है, तो ये हमारा एंटेरोगेट फैशन में जाता है, यानी माइनस टू प्लस एंड जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, डाइनिन हमारा रेट्रोगेट है और काइनेसिन हमारा एंटेरोगेट है। तो ये वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा, हमें इनकरेक्ट ही बताना था, तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इट पार्टिसिपेट इन स्पिंडल असेंबली एंड पोजिशनिंग। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, फोर्थ वन, इट इंटरेक्ट विद डायनेक्टिन एंड फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करवाता है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेकंड वाला हो गया, तो सेकंड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड वन। तो यहाँ पे मैंने रीजन भी दिया है, डाइनिन जो है वो माइनस एंड डायरेक्टेड होता है, सो ये कार्गो को रेट्रोग्रेडली ले जाता है फ्रॉम पेरिफेरल टुवर्ड्स सेंट्रोसोम, और एंट्रोग्रेड हमारा जो है प्लस एंड डायरेक्टेड होता है, जो कि काइनेसिन से होता है, नॉट डाइनिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द साइटोस्केलेटन प्रोटीन इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट बताना है साइटोस्केलेटन से रिलेटेड, ये आपको CSIR नेट 2024 दिसंबर में पूछा गया है। ठीक है, सो सबसे पहले है एक्टिन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन्स अपीयर टू हैव अराइजन फ्रॉम सिंगल कॉपी ऑफ जीन बिफोर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक डाइवर्स। या इट इज ट्रू, ये सिंगल कॉपी से निकलते हैं और फिर इनका फर्दर जो है वो आपका ट्रांसलेशन उसमें चेंज होता है। ठीक है, तो दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देनी है। अगर हमें नहीं भी पता है ये सब, तो हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्यूबुलिन स्पेसिफिकली बाउंड ऑन ATP व्हाइल एक्टिन बाउंड प्रेफरेंशियली इन GTP, और ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि हम ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स देख लेते हैं, FZ, MREB हमने नहीं पढ़ा है इन केस, तो हम सोचते हैं हम इस क्वेश्चन को छोड़ दें। नॉर्मली बंदा क्या करेगा, इस क्वेश्चन को छोड़ देगा, बट नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आपको सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। और अगर आपको सिर्फ ट्यूबुलिन के बारे में पता है कि ट्यूबुलिन हमारा ATP पे नहीं बल्कि GTP पे बाइंड करता है, और GTP इस पे बाउंड करता है ट्यूबुलिन पे, और हमारे एक्टिन पे कौन बाइंड करता है, ATP बाउंड करता है, तो हम इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि सेकंड हमारा सही है। बाकी अगर 3 ऑप्शन मुझे नहीं पता है तो ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको एग्जाम में देखने पड़ते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप 100% श्योरिटी के साथ इसको इनकरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि ट्यूबुलिन जो है वो किस पे बाउंड करता है, GTP पे बाउंड करता है, GTP TGP का एक्सचेंज होता है तब हमारा माइक्रोट्यूबुल्स पे बाइंड करता है, और हमारा ATP किस पे बाइंड करता है, सीधा सीधा हमारे एक्टिन पे। ठीक है, तो इस पे हम कॉन्फिडेंट है कि नहीं, एक्टिन पे हमारा सिर्फ ATP ही बाउंड करता है इस पे, तो हम इजीली जो है राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो सेकंड वन है, जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है ये आपका 2024 दिसंबर में पूछा गया है शिफ्ट 1 में। सो एक्टिन डायनामिक्स इन सेल्स डिपेंडेंट ऑन सेवरल एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स गिवन बिलो आर एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन इन कॉलम एक्स एंड देयर फंक्शन इन कॉलम वाई। तो कॉलम एक्स में आपको एक्टिन डिपेंडेंट प्रोटीन्स बताए गए हैं और कॉलम वाई में उनके फंक्शंस आपको बताने हैं, ठीक है। तो हमें जो है ऑल द करेक्ट मैचेस बिटवीन कॉलम एक्स और वाई में हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है फॉर्मिन। फॉर्मिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मिन क्या है, पॉलीमराइजेशन करवाता है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन करवाता है। सो इट न्यूक्लिएट, यहाँ पे से कौन सा हो जाएगा, ब्रांचिंग, ब्रांच नेटवर्क तो नहीं करता है, स्टेबलाइज फिलामेंट भी नहीं करता है, न्यूक्लिएट्स असेंबली एंड रिमेन एसोसिएटेड विद द ग्रोइंग एंड, हाँ ये ज्यादा मैच कर रहा है, तो दिस वन इस इससे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट ARP3 कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है, ये ब्रांचिंग करता है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन के साथ। जो एग्जिस्टिंग हमारा जो फिलामेंट है, हमारा एक्टिन का फिलामेंट, उस अगर हमारा ये एक्टिन का फिलामेंट है तो इस पे क्या कराएगा, वो ब्रांचिंग कराएगा और इस तरीके से ब्रांच फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हम इसका फंक्शन, ARP का फंक्शन क्या है, ब्रांचिंग का। तो न्यूक्लिएट असेंबली न्यूक्लिएट करता है टू फॉर्म अ ब्रांच नेटवर्क, तो ARP का हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉफलिन। कॉफलिन का मैंने आपको बताया था कि ये एज अ सेवर प्रोटीन है और ये ब्रेक करता है, अगर आपका ये फिलामेंट है तो इसको क्या करेगा, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देगा, जिससे कि इसका डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगा। तो कॉफलिन किस पे आएगा हमारा, दैट बाइंड टू ADP एक्टिन फिलामेंट और एक्सेलरेट डिसअसेंबली को प्रमोट करता है। और नेक्स्ट ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन का काम क्या था, हमारा स्टेबलाइजेशन करने का, तो ये स्टेबलाइज करता है एक्टिन फिलामेंट को और मॉड्यूलेटिंग बाइंडिंग प्रोटीन एंड अदर एक्सेसरी प्रोटीन भी इसके साथ बाइंड होते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट का हो गया हमारा, दैट इज थर्ड वन। फर्स्ट का थर्ड वन हमारा 2 ऑप्शन में है। देन नेक्स्ट बी का हमारा फर्स्ट एक ही ऑप्शन में हो, तो हमारा सेकंड वन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सी का हमारा फोर्थ है, ठीक है, और डी का हमारा क्या है, सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपका CSR नेट 2023 दिसंबर में शिफ्ट 2 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन यूटिलाइजेस सम एसेसरी प्रोटीन्स टू रेगुलेट द माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स। एसेसरी प्रोटीन्स आर गिवन इन कॉलम एक्स और उनका फंक्शन दिया हुआ है वाई में, ठीक है। तो आपको बताना है ऑल द करेक्ट मैचेस बिटवीन कॉलम एक्स और वाई। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन के प्रोटीन्स के बारे में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल में पूछ लिया, 2024 में एक्टिन में पूछ लिया, 2023 में माइक्रोट्यूब्यूल में पूछ लिया। तो अब एसेसरी प्रोटीन कौन सी है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो ये है गामा TURC, ठीक है। गामा TURC क्या करता है, मैंने इनके सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो गामा TURC जो है वो न्यूक्लिएट करता है असेंबली को और एसोसिएट करता है माइनस एंड पे, ठीक है, माइनस एंड पे ये एसोसिएटेड रहता है। जो एक्स मैप है मैं इनके फंक्शंस आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये मैंने सारे प्रोटीन्स नहीं पढ़ाए हैं। गामा TURC जो है एक ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स है, गामा ट्यूबुलिन रिंग है। इसका फंक्शन है कि माइक्रोट्यूब्यूल का न्यूक्लिएशन करता है, माइनस एंड को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है, यानी ये माइनस एंड पे बाइंड करवाता है। एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली में हेल्प करवाता है, ठीक है। और कैप स्टेबलाइज, अब मैंने आपको गामा के बारे में बताया हुआ है, गामा प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। जब मैं माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि बेस जो है वो गामा होता है और जो ट्यूबुलिन डाइमर होता है वो आपके अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है। ट्यूबुलिन डाइमर अल्फा और बीटा बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो बेस है वो हमारा गामा ट्यूबुलिन बनाता है, ठीक है। तो ये हमेशा माइनस एंड को स्टेबलाइज करता है, यानी हमेशा मैंने आपको बताया माइनस एंड जो है वो कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारा सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से हमारे एक्चुअल में माइक्रोट्यूब्यूल आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर माइनस एंड होता है, तो वहाँ पर हमेशा गामा ट्यूबुलिन होता है, ठीक है। तो ये फाउंड एट सेंट्रोजोम स्पिंडल, ये पर्टिकुलर नाम नहीं पढ़ाया, लेकिन गामा ट्यूबुलिन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा एक्स मैप, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पता है कि ये पॉलीमराइजेशन प्रमोट करता है, प्लस एंड को पे बाइंड करके वहाँ पे पॉलीमराइजेशन करता है। कैटेलिन का फंक्शन है जैसे कॉफलिन का फंक्शन है हमारे एक्टिन में, वैसे ही कैटेलिन का फंक्शन है कि ये सेवर प्रोटीन है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को 2 पार्ट्स में कट कर देता है।
ऑगमन कॉम्प्लेक्स क्या है, जैसे हमारा ARP2/3 था, 2/3 ARP था जो कि ब्रांचिंग कॉज करता है हमारे एक्टिन में, ऐसे ही ऑगमिन जो है वो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल में ब्रांचिंग करता है, ब्रांचिंग न्यूक्लिएशन करता है। ठीक है, तो ये सब इनके फंक्शन है। तो एक्समैप का फंक्शन क्या है, ये स्टेबलाइज करता है प्लेसेंट को और प्रमोट करता है रैपिड ग्रोथ को। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। कैटेनिन हमारा क्या करता है, सेवर करता है माइक्रोट्यूब्यूल को, फोर्थ हो जाएगा। और ऑगमिन क्या करता है, न्यूक्लिएट्स असेंबली एंड एसोसिएटेड विद द माइनस एंड। ठीक है, तो हमारा ऑगमिन नहीं, ये क्या करता है, सॉरी, हेल्प इन माइक्रोट्यूब्यूल ब्रांचिंग में हेल्प करता है। और जो हमारा गामा ट्यूबुलिन है वो हमारा माइनस एंड पे एसोसिएट होता है और माइनस एंड को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। तो हमारा जो फर्स्ट का हमारा थर्ड हो गया, ए का थर्ड हमारे दो ऑप्शन में है, उसके बाद बी का हमारा जो है वो फर्स्ट हो गया, एक ही ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारा सेकंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, spindle assembly requires the formation of numerous new microtubules. To meet this demand, the spindle contain a large number of regulatory factors. A few proteins complex are mentioned below. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बताए हुए हैं। ठीक है, स्पिंडल असेंबली जहाँ पे कि न्यू माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है, आपको एक्चुअली में क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड all the factor that directly impact on microtubule nucleation for spindle assembly। तो आपको वो फैक्टर बताने हैं कि जो डायरेक्टली माइक्रोट्यूब्यूल को अफेक्ट करते हैं जबकि स्पिंडल न्यूक्लिएशन असेंबली होती है, जब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं, वहाँ पर कौन कौन यहाँ ये सारे फैक्टर एक्ट करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका CSIR नेट 2025 जून में पूछा गया है। तो यहाँ पर है, सबसे पहले है गामा ट्यूबुलिन, TURC, गामा ट्यूबुलिन। गामा ट्यूबुलिन क्या करता है, माइनस एंड को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, माइनस एंड को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, डायरेक्टली इंक्लूड होगा माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन में, इसके बिना तो माइनस एंड स्टेबलाइज ही नहीं हो सकता। ऑगमिन क्या है, ऑगमिन ब्रांचिंग कॉज करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ब्रांचिंग भी इम्पोर्टेंट है। TPX2 क्या करता है, प्रमोट करता है माइटोटिक स्पिंडल असेंबली को बाय स्टिमुलेटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यूक्लिएशन अराउंड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अराउंड जो है वो क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल के न्यूक्लिएशन को स्टिमुलेट करता है। जब माइटोटिक स्पिंडल बनता है तो वहाँ पर क्रोमोसोम के अराउंड क्या करता है, न्यूक्लिएशन में हेल्प करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। नेक्स्ट हमारा डाइनिन है। डाइनिन का मेन वर्क क्या है, ऑर्गन्स को, ऑर्गेनल्स को एक जगह से दूसरे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ले जाना। ठीक है, तो माइटोटिक जो हमारा माइटोसिस है उसमें इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट रोल नहीं, इनडायरेक्ट रोल है, ऑर्गेनल्स का ट्रांसफ़र करना या मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र करना। ठीक है, वो यहाँ पर है, लेकिन डायरेक्ट रोल यहाँ पर इसका नहीं है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया था कि कौन डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन पे, तो डाइनिन का माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, स्पिंडल असेंबली में, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो D हमारा हट जाएगा, बाकी A B C तीनों हमारे जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनके रोल्स दे रखे हैं आपको ईच प्रोटीन के, कि किस किस का क्या क्या रोल है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो थर्ड वन हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने 2025 जून तक कर लिए हैं। ठीक है, और अब हम जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमारा साइटोस्केलेटन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।